दोस्तों, हम लोग पहुँचे हैं गजरखेट, तहसील मेकर, जिला बुल्ढाना में। यहाँ पर हमारे जिला परिषद उच्च माध्यमिक स्कूल हिवरा आश्रम विवेकानंद नगर के आदरणीय श्री दुनगुजी सर है, जिनका एक खेत है। और खेत में सेंद्रीय खाद बनाने का, खेती का नर्सरी एक गड्ढा है, जिसके अंदर कूड़ा कचरा डाला हुआ है, जिससे खेती उपयुक्त खाद बनने वाला है। दोस्तों, आज इसको जब निकालने की प्रोसेस चल रही थी, बैलगाड़ी लाई गई है, काम चालू था, और अचानक वश यहाँ पर एक ऐसे सांप दिखाई दिया, जिससे देखकर ये लोग डर गए, बोल रहे थे कि अजगर है, लेकिन ये अजगर नहीं है। दोस्तों, कुछ सांप ज़मीन के अंदर रहते हैं, कुछ सांप ज़मीन के बाहर रहते हैं, कुछ बिल में रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, तो कुछ सांप जो होते हैं पानी में भी रहते हैं। तो सभी सांप जहरीले नहीं होते। ये बिना जहरीला सांप है, जो ज़मीन के अंदर रहता है, अंडरग्राउंड स्नेक है। और जो खुद की पूंछ जो है इसकी फाइल जैसी होते हैं, उससे वो चूहे की बिल जो है खुदाई कर लेता है और बिल से चूहों को बाहर निकालता है। बहुत ही सुंदर सांप और निरुपद्रवी सांप है, बिन जहरीला है, काटता नहीं है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सांप है। छेद ओपन हो गया सांप का। अच्छा, तो अलीकडे त्यांनी खाल्लेलं आहे काहीतरी आला बाहेर आता, डोकं खाली जात त्याचं, पोटात पिल्लं आहेत त्याचे, पोटात पिल्लं आहेत, पिल्लं आहेत पोटात. पुन्हा चावलं, थांब ना, कशाला चावून कशाला जाऊ देतात त्याला? नाही नाही चावला नाही. तो काय मागे इकडे हा पिल्लं आहेत म्हणजे पोटात, तुम्हाला तेच सांगत आहे. ते हे घ्या, ते मॅडम ते घ्या. हां, आक्रमक देतात तो. सांप चाहे जहरीला हो या बिन जहरीला हो, एक बार उसे तकलीफ होने लगी तो काट खाने की कोशिश तो जरूर करता है। धूप से परेशान हुआ है, मैडम जी को 2 बार उसने डंक लगाया है, फिर भी उसको निकालने की कोशिश जारी है। सर्प मित्र वनिता, जो कि विश्व की पहली महिला सर्परक्षक है। दोस्तों, बड़ी होशियारी के साथ, थोड़ी सहजता से, क्योंकि खींचतानी करने से पेट के अंदर जो जीवित बच्चे हैं उसको हानि ना पहुंची जाए। सांप प्रेग्नेंट है, खुद होके बाहर आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही सुंदर सांप, असं मोकळ्यामध्ये साप असले की असं कपडा टाकायचा, उतना ही सुंदर कपडा रेस्क्यू। टाकल्यामुळे तो बरोबर इकडं वर आला तो. म्हणजे पळत नाही तो. हा, त्याला अडचण पाहिजे असते सापाला. हा हा हा. तो मोकळा होता आणि तिथं आपण त्याला डिस्टर्ब मानू. बॉटल मट्टी डाल दीजिए, ठंडी मट्टी डाल दीजिए, ठंडी इसके नीचे की। दोस्तों, सर्प मित्र वनिता विश्व की प्रथम महिला सर्परक्षक है, सर्प अभ्यासक है, सर्प शास्त्रज्ञ है। इसलिए जमीन के अंदर रहने वाला ये जो सांप है वो प्रेग्नेंट है, ये मैडम जी ने पहले से पकड़ते समय ही पहचान लिया। दोस्तों, जिस सांप को हाथ भी नहीं लगाया, जो जमीन के अंदर है, उसके पेट में बच्चे है, इतना सेंस और उतनी जानकारी रखना कोई मामूली बात नहीं है। मैडम जी ने वो बात तुरंत पहचान ली और सांप को इतने हल्के तरीके से, इतने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रेस्क्यू किया कि उसने एक बार काट खाया, फिर भी उसको काटने दिया, क्योंकि पेट में बच्चे हैं, सांप सेंसिटिव है। और जब सांप सेंसेशन ज़्यादा रखते हैं तो अक्सर ऐसी स्थिति होती है कि सांप आत्मरक्षा हेतु और अपने पेट के बच्चे की रक्षा हेतु कभी कभार आक्रामक भी बन जाते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं सर्प मित्र जिन्होंने इस प्लास्टिक जार के अंदर मट्टी रखी है, बहुत सारे मट्टियों में इस सांप को अंदर करने के लिए मैडम जी हल्के हल्के से पुश करके अंदर ढकेल रही है। दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं सांप जो है यशस्वी रूप से इस प्लास्टिक जार के अंदर बंद किया गया है उसको। अभी पूरे गांव वाले और वहाँ के उपस्थित जो लोग हैं वो सभी देख रहे हैं मैडम जी किस तरीके से कैसे सांपों को पकड़ रही है। दोस्तों, सांप जो है ये सृष्टि के आद्य जीव होते हैं, और ये जो खास करके जो सांप पकड़ा गया है, ये बॉयडी प्रजाति का सांप है। इसकी जो फैमिली है, इसका जो कुल है वो है बॉयडी। इस प्रजाति में जाड़े, जट्टे और मजबूत सांप होते हैं दोस्तों, जो विश्व के आद्य सर्प गणे जाते हैं। दोस्तों, डार्विन के इवोल्यूशन के सिद्धांत के अनुसार सृष्टि का उत्क्रांत समय जब आ रहा था, तब सभी सांप ये जलचर जीव थे। उनकी जो निर्मित है वो पानी में हुई, क्योंकि सभी जीवों की प्रथम प्राधान्यता होती है प्यास, और प्यास बुझाने हेतु सभी सांप जो है पानी के अंदर आश्रय लेते हैं। सांप शीत रक्त का प्राणी होता है, उसे
उष्णतामान तापमान सहा नहीं जाता, इसलिए जहाँ एक बार उसको पानी मिल गया उसको सुरक्षितता महसूस होती है। हम लोग देख सकते हैं सांप कैसा पानी में डुबकी लगा रहा है। दोस्तों, अगर सांपों को पानी मिल गया तो मानो उसके जीवन का पूरा सुरक्षित स्थान मिल गया। सांप को पेड़ से भी, बिल से भी, जमीन से भी ज़्यादा लगाव होता है पानी अगर मिल जाए तो पानी में सांप सुरक्षित रूप से रहते हैं। सृष्टि के निर्मित समय सभी के सभी सांप समुद्र में पैदा हुए और कुछ पानी की तलाश में और कुछ अनाज की तलाश में समंदर से जब बाहर आए तो कुछ सांप अपने स्वीट वाटर में, जिसे हम मीठा पानी कहते हैं, उसमें रहने लगे और कुछ सांप जो है खट्टे पानी में रहने लगे। और इस भूतल पर खट्टे पानी में रहने वाले सांप और मीठे पानी में रहने वाले सांप, ऐसी सांपों की विभागनी हो गई। दोस्तों, सांप चाहे कौन से भी पानी में रहे, सांप इस सृष्टि का आद्य जीव है और सांप जो है इस पानी में प्यास बुझाने हेतु आश्रय पाता है। हम लोग देख सकते हैं कि सांप अंदर पानी पी रहा है और अपने जबड़ा की जो है एक तालबद्ध स्वरूप से सुचारू रूप से हलचल करके सांप ने पानी पी लिया है। दोस्तों, सांप हमारे जैसे कोई भी चीज निगलते समय सक्षम नहीं कर पाते, सांपों को ओठ नहीं होती, इसलिए सांपों का मुंह बंद नहीं होता। पानी पीते समय भी सांप चबाते चबाते पानियों को पी लेते हैं, जैसे कि कुत्ता अपने जीभ से पानी पीता है। सांप की जीभ जो है खान पान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेती, वो निचले जबड़े के स्तर पर सुरक्षित रूप से एक नली में रखी रहती, उसके अंदर से सांप जीभ निकालकर वातावरण का जायजा लेता रहता है। इसलिए दोस्तों, सांप जब खाना पाना हो जाता है तो कोई भी भक्ष्य हो, पानी हो, उसको चबा चबा कर पेट के अंदर ढकेल देता है और फिर शांति से बैठ जाता है। हम लोग देख सकते हैं सांप ने भरपूर पानी पी लिया और अभी वो धीरे धीरे खुद का पूरा शरीर जो है पानी में भिगोकर शांत होकर वापिस जिस जार में मैडम जी ने बहुत सारी मिट्टी रखी थी उस प्लास्टिक जार में प्रवेशित हो रहे हैं। दोस्तों, कुछ सांप जमीन के ऊपर रहते हैं, कुछ सांप जमीन के नीचे रहते हैं, कुछ सांप पेड़ पे रहते हैं, कुछ सांप पानी में रहते हैं और उनके रहन सहन से उनकी बहुत सारी प्रजातियों का डिवाइडेशन वर्गीकरण किया गया है। लेकिन ये जो सांप है खास करके ये अंडरग्राउंड स्नेक है, ये जमीन के नीचे रहते हैं। जब इनको सुरक्षित रूप से मिट्टी मिल जाए या रेत मिल जाए तो ये सांप तुरंत जमीन में अपना मुंह डालकर अंदर घुस जाते हैं और अंदर जाने के बाद अपना मुंह और पूंछ दोनों भी कुंडली मार के एक जगह लाते हैं और जमीन में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जिसके ऊपर किसी जानवर ने या किसी आदमी ने या किसी भी प्राणी ने पाँव भी रखा तो उनको कोई हानि ना पहुंचे। सांप करीबन 1.5-2 फुट नीचे आराम से जमीन के अंदर बैठ जाता है और थोड़ी सी पूंछ और मुंह एक जगह लाकर अपने जीभ से वातावरण का जायजा लेने के लिए थोड़ा सा ऊपर आता है। जब भी कोई धोखा नजर आए नीचे जाता है। हम लोग देख सकते हैं इस सांप के पेट में बच्चे थे और वो अंडरग्राउंड स्नेक था, इसलिए मैडम ने बोतल में रखा था। दूसरे ही दिन सवेरे सवेरे उसके पेट से करीबन 1 डजन बच्चे बाहर आए। हम लोग देख सकते हैं हमारा बाल सर्प मित्र मानव, जो कि सर्प मित्र वनिता जी का नन्हा सा लड़का है, वो सांपों के प्रति उसको ज़्यादा लगाव है और वो सांपों की संरक्षण, संवर्धन और संरक्षण करने हेतु हमेशा मैडम जी का सहयोग देता है और उत्सुकता के साथ जैसा बोला गया वैसा ही पूरी तजुर्बे के साथ, पूरी तैयारी के साथ वो सांपों को हैंडल करता है। दोस्तों, बच्चा है और बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा है, चाहे सांप का हो चाहे इंसान का हो, क्योंकि हम भी उभयचर जीव है, सांप भी उभयचर जीव है और सांपों का और हमारा डीएनए जो है प्राकृतिक दृष्टि से एक ही है। हम लोग देख सकते हैं सांप का सुंदर मुंह, उसके अंदर के दांत, और जब वो मुंह फैलाता है तो कितने सुंदर दिखता है दोस्तों। उसके हाथ लाल लाल, उसकी जीभ और उसके बड़े बड़े 2 दांत और पूरा मुंह फैलाए हुए वातावरण से उसने जो हवा पेट में ले ली है। दोस्तों, अभी सांप का जो फुफ्फुस होता है वो नलिकाकार होता है और 1/3 स्वरूप उसके फेफड़े जो है अंदर फैले हुए रहते हैं। दोस्तों, इस सांप का जो फुफ्फुस था उसमें उसने हवा भर ली है। अभी वो पानी में जब तैरेगा तो वो टायर के जैसे, ट्यूब के जैसे पानी के ऊपर तैर जाएगा। इसलिए दोस्तों, कोई भी सांप जब पानी में रहते हैं तो उनको तैरना आसान हो जाता है और सांप कुंभक बना लेते हैं, वातावरण से हवा जो है अपने पेट में लेते हैं और उसको बाहर छोड़ते नहीं और एक नली जैसे भर जाते हैं। हम लोग देख सकते हैं पानी में सुचारू रूप से सांप प्रवेशित हो गया और अभी धीरे धीरे सभी बच्चे जो है सांप के मट्टी से बाहर निकाले गए और पानी में रखे गए तो पानी है ऐसा समझते ही वो सक्रिय हो गए और अभी तैरने लगे। दोस्तों, सांपों को अगर पानी मिल जाए तो ज़्यादा खुश रहते हैं। हम लोग देख सकते हैं 1 डजन बच्चे सांप के, जो पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सा पात्र है, उसमें पानी रखा है, उसमें थोड़ी मिट्टी डाली है और अभी
ये प्रथम जीव है जो अपने माँ के पेट से बाहर आए हैं। उनको सृष्टि में तैरना है, घूमना है, दौड़ना है, काटना है, शिकार करना है, पूरी जो नैसर्गिक गतिविधियाँ हैं उसको उनको अपने तजुर्बे से आत्मसात करना है। इसलिए सृष्टि में जो भी जीव आता है वो सृजन हेतु आता है और जीवनार्थ संघर्ष करके खुद का जीवन मजबूत बनाने हेतु अपने माता पिता से दूर होकर सांप आत्मनिर्भर बनने के लिए बाहर घूमते हैं। कोई भी सांप जोड़ा करके रहते नहीं, फैमिली बना के रहते नहीं। सांप का कोई कुटुंब नहीं होता, सांप के कोई परिवार नहीं होता। सांप अकेला जीव और सदा शिव ऐसा कहते हैं। सांप के बच्चे भी माँ के पेट से पूरे तैयारी और पूरा संतुलन, पूरा उनका जो सृष्टि में जीने के लिए जितनी भी शारीरिक क्षमता है उनका आवश्यक होती है, उसकी पूरी वाढ़ होकर पूरा उनका जो रहन सहन है वो पूरा सीख कर ही बाहर आते हैं, ऐसा कहेंगे तो वो उचित रहेगा। दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं सांप के ऊपर की रंग संगति, उसकी आंखें, उसका सुंदर रूप, उसकी शरीर की अलग अलग लकीरें और काले शरीर के ऊपर व्हाइट बैंड है, सफ़ेद पट्टे हैं और कोई बच्चे तैर रहे हैं, कोई बच्चे मुंह फैला रहे हैं, कोई पहली सांस ले रहे हैं। और दोस्तों, सुचारू रूप से इस सांपों का एकत्रित रूप से एक जगह पर जन्म लेना और सर्पमित्र वनिता जो है सांपों के ऊपर संरक्षण, संवर्धन और संशोधन करती है। उन्होंने अपने घर में ही इस सांप की डिलीवरी की, उसके बच्चे जो है सुरक्षित रूप से बाहर निकाले, उनका पूरा ख्याल रखा और दूसरे ही दिन तुरंत उनको वन विभाग की सहायता से प्राकृतिक और नैसर्गिक अधिवास में हमेशा जीने के लिए छोड़ दिए। दोस्तों, जब ये सांप के बच्चे बाहर आए तो उनको खिलाना पिलाना, उनकी पूरी तरह से जो है जिम्मेदारी लेकर उनका संभाल करना अनिवार्य होता है। और इस सभी बातों को सर्पमित्र वनिता भली भांति सुचारू रूप से निभाती है। दोस्तों, उनका पूरा परिवार भी ऐसे परिस्थितियों में उनका साथ देता है, चाहे घर के पति हो, सासू या ससुराल वाले हो या बच्चे हो, सभी परिवार मिलके इस काम में उनकी पूरी सहायता करता है। इसलिए दोस्तों, सर्पमित्र वनिता सांपों के सभी जितने भी पड़ाव आते हैं उस सभी में सुचारू रूप से अपना अध्ययन कर सकती है। ना ही केवल सांपों को पकड़ती है बल्कि सांपों का अभ्यास करके लोगों का जनजागरण करने हेतु उनको उजागर करती रहती है। कौन से सांप जहरीले हैं, कौन से बिन जहरीले, कौन से सांप ने काटा तो क्या करना चाहिए, सांप घर में ना आए इसलिए क्या हमने खबरदारी लेना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सभी चीज़ें सर्पमित्र वनिता लोगों में प्रसारित करते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि सांप का बच्चा है जो हमारे छोटा सा नन्हा मुन्ना मानव है, उसके हथेली पर है, मुंह ऊपर उठाए हुए है, सुंदर से पोज दे के बैठा है। आप देख सकते हैं कि इसके हाथ के ऊपर कितने सांप अपने आप आ रहे हैं। और दोस्तों, सांप को अगर मालूम हो गया कि हमें कोई डर नहीं है, हमारे जान को कोई खतरा नहीं है, तो सांप प्राकृतिक रूप से बिल्कुल शांत रूप से अपने अंग के ऊपर आएंगे, अपने हाथ के ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन काटेंगे नहीं। दोस्तों, सांप खुद होके काटते नहीं। इसका यह आदर्श उदाहरण है कि हम लोग देख रहे हैं कि सर्पमित्र मानव जो है उसके हाथ के ऊपर इस सांप के बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रूप से इधर उधर जा रहे हैं। दोस्तों, सांप जो है सृष्टि के प्राकृतिक अधिवास में रहते समय जितना उनको जीवन में आवश्यक होता है उतनी सभी गतिविधियां करते हैं। सांप को ज़्यादा सोच नहीं होती, ज़्यादा दिमाग नहीं होता, ज़्यादा उनका सोचने का तरीका नहीं होता। सांप केवल आत्म संरक्षण हेतु सक्रिय रहते हैं। जब उनको भूख प्यास लगती है तो भक्ष्य की तलाश में बाहर आते हैं। जब उनको वातावरण का जायजा लेना होता है तो अपनी जुबान जो है, जीभ जो है, बाहर निकाल कर वातावरण के धूलिकण उस पर जमा करके अपनी गतिविधियाँ और अपने चलन या रहन सहन की जो चीज़ें हैं वो सभी के सभी सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, सर्पमित्र मानव के हाथ पर हम एक साथ इतने सारे सांपों को देख रहे हैं। आप क्या इसमें सांप का मुंह और पूंछ ढूंढ सकते हैं? इस सांप की जो पूंछ होती है वो जाड़ी होती है। इतना ही नहीं तो फाइल के जैसे उसके ऊपर छोटे छोटे नोकीले दांत होते हैं जो कि सांप इस पूंछ की सहायता से चूहे के बिल जो है थोड़े थोड़े खोदता है और इसकी पूंछ चूहे के बिल में डालकर सांप उनको उकसाता है। और जब चूहा उस पूंछ को काटने के लिए आता है तो झटक मार के उसको पकड़ लेता है, उसको दबोच लेता है और उसका प्राण संकुचित होने के बाद, उसके फेफड़े से हवा निकलने के बाद जब चूहे का श्वास लेना बंद हो जाता है, धीरे धीरे
वो मरण प्राय अवस्था में आता है तो धीरे से फिर ये सांप उसको निगल जाता है। दोस्तों, कोई भी सांप मरा हुआ जानवर नहीं खाता, मरी हुई चीज़ नहीं खाता। सांप को काट कर हम मांस डालेंगे या मरी हुई मछलियाँ देंगे तो सांप कदापि नहीं खाएंगे। सांप खुद की शिकार खुद करते हैं। उनको समझ में आता है कि कौन सा भक्ष्य निरोगी है। भक्ष्य लेते समय भी सांप पूरा जायजा लेते हैं कि ये मुझे हजम हो जाएगा या नहीं, क्योंकि सांप के ऊपर कोई वेटरनरी केयर करने के लिए उसको कोई दवाखाने में ले जाने वाला नहीं है, इसलिए सांप अपना पेट खराब नहीं होने देते। सर्पमित्र मानव बड़ी उत्सुकता के साथ सांपों की इस बच्चों की देखभाल कर रहा है, संभाल रहा है। उसको पानी पिलाना, उसको मिट्टी में रखना, उसको कैरी करते समय पूरी हल्के हाथ से लेना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उसकी पसलियाँ छोटी होती है, उसको कोई भी हानि ना पहुँचे, वो कहीं दबोच ना जाए, दब ना जाए और दब पीस कर उनका जो शारीरिक संतुलन है वो खराब ना हो जाए। इसलिए बिल्कुल अपने हाथ के फोड़ों के जैसा हथेली पर उसको लेकर पूरी जिम्मेदारी के साथ सर्पमित्र मानव अपने माँ की निगरानी में सांपों की पूरी जो है जानकारी रखता है और उनके प्रति अपना पूरा योगदान समझदारी के साथ देता है। दोस्तों, ये जो सांप के बच्चे हैं, बच्चों को बच्चे प्यारे लगते हैं और हमारे घर में तो हमेशा सांपों का ही वातावरण होता है। पकड़े गए सभी सांपों को एक ही दिन में जंगल में छोड़ना शक्य नहीं होता, इसलिए करीबन 12 घंटे के अंदर हम हर एक सांप को, पकड़े गए सांप को जंगल में छोड़ते हैं। उसके पहले हम उसको वेटरनरी हॉस्पिटल से फिटनेस का सर्टिफिकेट लेते हैं, वन विभाग को सौंपते हैं और सुरक्षित प्राकृतिक अधिवास में उनको जाकर छोड़ देते हैं। आप लोग देख सकते हैं बाल सर्पमित्र मानव जो कि अभी सभी सांपों को एक सुरक्षित बोतल में मट्टी की भरी बोतल में रखेगा और सभी के सभी बच्चों को फिर जंगल में छोड़ने के लिए हम लोग ले जाएंगे। दोस्तों, सर्पमित्र वनिता सांपों के प्रति जनजागरण करते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए सांपों का संरक्षण करती है। जो सांप इंजर्ड होते हैं उनको दवाखाने में ले जाती है। अब ये डिलीवरी जिस मादा की हुई है वो मादा सर्प हम लोग देख रहे हैं, उसके बच्चे हैं, उनको अभी पानी से निकाल कर बोतल में भरकर हम लोग जंगल में ले जाएंगे और उनको छोड़ देंगे। दोस्तों, इस सांप का मराठी नाम है डुरक्या घोनस। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन सैंड बोआ। इसकी पूंछ जो है दोस्तों एक फाइल की जैसी दातर से उसके ऊपर छोटे छोटे नोकीले दांत होते हैं और इसकी जाड़ी जट्टी पूंछ जो है नाक के बराबर होती है। मुंह और पूंछ दिखने में बहुत सारी एक सरकी दिखती है। उसके ऊपर साइकिल के फ्रीव्हील जैसे वाइट बैंड्स होते हैं और काला मट्टी में रहने वाला, मट्टी के अनुरूप मट्टी में अगर घुस जाए तो मट्टी और ये एक सारखा ही दिखेगा। सभी के सभी सांप वातावरण और निसर्ग के अनुकूल अपनी रंग संगति रखते हैं। ये सांप जमीन के नीचे रहता है, अंडरग्राउंड स्नेक है, इसलिए इसकी पूरी शारीरिक जो रचना है वो उसी ढंग से बनी है। ये सांप जो है मजबूत शरीर के होते हैं, जाड़े जट्टे होते हैं, थोड़े से इनकी जो लंबी होती है वो कम होती है, लेकिन इनकी जो जाड़ी होती है वो ज़्यादा रहती है दोस्तों। इसलिए ये जो सांप के बच्चे हैं वो भी अपने माँ के जैसे दिख रहे हैं। सभी बच्चे एक ही दिन में, एक ही समय, एक ही बार बाहर आते हैं, दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। कौन सा बच्चा पहला है और कौन सा आखिरी है हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। जैसे ही मिट्टी मिल गई सभी के सभी बच्चे प्राकृतिक रूप से इस मिट्टी के अंदर प्रवेशित होने के लिए अंदर घुसने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा बाल सर्पमित्र मानव अपने माँ की पूरी सूचना एवं निर्देशों का पालन करते हुए इस बच्चों की देखभाल करके उनको बंद कर रहा है। दोस्तों, अभी कुछ ही समय में सभी के सभी बच्चों को सुरक्षित एवं प्राकृतिक रूप से हम लोग वन विभाग की सहायता से जंगल में फिर से जीने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, बहुत सारे सांपों की प्रजातियां नष्ट हो रही है। सांप हमारे प्राकृतिक और नैसर्गिक सहजीवन के एक महत्वपूर्ण घटक है। इतना ही नहीं, सभी सांप जो है हमारी राष्ट्रीय संपत्ति भी है और सांपों को बचाना हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी है और सृष्टि के संतुलन के लिए नए नए बच्चे पैदा होना भी बहुत अत्यावश्यक है। इसलिए सांप बचाइए, पर्यावरण बचाइए दोस्तों।